महाराष्ट्र के मालेगांव से पीएफआई प्रमुख इरफान नदवी गिरफ्तार किए गए। जहां मालेगांव पुलिस ने पीएफआई के मालेगांव प्रमुख मौलाना इरफान नदवी को और एक और कार्यकर्ता इकबाल को गिरफ्तार किया है। पिछले 2-3 दिनों से एनआईए और एटीएस की रेड को लेकर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप इन पर है। कल पीएफआई के नासिक जिले में प्रेसिडेंट मौलाना सैफुर रहमान के परिवार के साथ इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सैफुर रहमान को एटीएस ने 22 तारीख को रेड में गिरफ्तार किया था और आज ये बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ भी सामने आ रही है। शिवानी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवानी, मौलाना इरफान नदवी है कौन? क्योंकि ये पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में थे। जो पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी उसके खिलाफ जमकर यहां उगल रहे थे, अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए इस गिरफ्तारी का ये साफ मतलब है कि इन्होंने ना सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी दी है बल्कि पीएफआई के वर्कर्स को उकसाया है कि जिस तरीके से एजेंसी की छापेमारियां चल रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, वो पीएफआई को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे इन्होंने बयान दिए हैं हाल फिलहाल में और ये भी कहा है कि अगर जितने भी रेड्स उन्होंने किए हैं वो सही है, लेकिन जिन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है वो गलत है। लोगों को बिना बताए, बिना बाकायदा उनकी जांच किए, सिर्फ आरोपों के घेरे में लेकर पीएफआई को टारगेट करके लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। इसीलिए लोग सड़कों पर भी उतरे और अपना जो विरोध है इस गतिविधि के खिलाफ, एजेंसीज के खिलाफ, वो जाहिर करें। ऐसे बयानबाजी इन्होंने दी थी। हालांकि इसी के बाद हमने देखा था कि एक तरफ जहां पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तो वहीं इनके समूह द्वारा जो है वो एनआईए मुर्दाबाद के नारे लगे थे। इन्होंने सीधे सीधे जांच एजेंसियों के खिलाफ अपना फतवा जो है वो जारी करते हुए विरोधास्पद स्थिति खड़ी की, जिसके बाद ही जो है ये अरेस्ट सामने आई है। इसके अलावा अब इन लोगों से पूछताछ करने के बाद उन लोगों के भी पता लगाया जा रहा है जो कि ऐसे सारे बयानबाजी देने के साथ में इनके साथ साक्षीदार रहे थे और इन लोगों के साथ सड़कों पर उतरे थे। लेकिन ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा भी हमने जो काफी अहम बड़ी अरेस्ट देखी है वो एटीएस ने पिछले बार जब रेड चल रही थी एनआईए और ईडी की पूरे देश भर में, महाराष्ट्र में एटीएस का बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें 20 लोगों को अरेस्ट किया गया था। कल वहीं नांदेड़ में भी देर रात तक ऑपरेशन चला और उसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जिसका नाम मोहम्मद आबेद अली बताया जा रहा है। ये भी पीएफआई के साथ लगातार सक्रिय गति से जुड़ा रहने का इसके ऊपर आरोप है। इसके अलावा इरफान नदवी जो है उनको अरेस्ट किया गया है हेट स्पीच के मामले में। खास बात यहाँ पर बहुत पुणे से ही आ रही है और वो ये होने वाली है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां पर लग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ में जो बीएमसी है, जो पुणे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके कमिश्नर द्वारा एक नया अनाउंसमेंट आया है, नया ऑर्डर पास किया गया है जिसमें पीएफआई को एनजीओ की जो जगह होती है, एनजीओ की जो लिस्ट होती है उससे बाहर निकाला गया है। यानी कि अब जो पीएफआई सक्रिय रूप से काम करती थी पुणे के अंदर, उसको अब एक ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट से हटा दिया गया है। ये पुणे कमिश्नर द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़ा फैसला लिया गया। इसी बात में नांदेड़, मालेगांव और सोलापुर में रेड चल रही है। महाराष्ट्र के अंदर जो है एनआईए ने यानी कि हर तरफ से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये और बड़े पैमाने पर होगी, इसकी उम्मीद जाहिर की जा रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर से शिवानी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। सबसे बड़ा एक्शन इस समय कर्नाटक में जारी है जहां पर 45 से ज्यादा पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें सबसे ज्यादा 7 पीएफआई के लीडर बागलकोट से हिरासत में लिए गए। देश विरोधी पीएफआई संगठन के जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उसमें अगर अली शेख पीएफआई का बागलकोट का हेड है। इसके अलावा इमरान मलाकी, मोहम्मद गौस, फारूक और मुर्तजा और मूसा को हिरासत में लिया गया है। और प्रेरित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, सबसे बड़ा एक्शन जो है वो दक्षिण भारत के हिस्सों में लगातार जारी है क्योंकि यहां पर कहा जाता है कि पीएफआई की पेच काफी मजबूत है। और कर्नाटक की बात की जाए तो उससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई, आज की कार्रवाई में अब तक 45 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि यहां पर सक्रियता ज्यादा थी, यहां पर ज्यादा पैर पसारने की कोशिश थी पीएफआई की, जिसे अब नेस्तनाबूद करने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है जांच टीम की ओर से। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम समझें तो ये पूरा सेंटर है वहां पर और सेंटर में जितने भी पीएफआई के लोग थे वहां से लिंक थे, चाहे वो दिल्ली हो, मेरठ हो, यूपी हो, पंजाब तक। लोग बताते हैं कि पंजाब तक भी इस तरीके का नेटवर्क है। तो इस तरीके से कोशिश इन लोगों की यही है कि एक सेंटर जो कर्नाटक है वहां से दूसरी जगह केरल और दूसरी जगह के जो हिस्से हैं उनसे सब जगहों को जोड़ा जाए। अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये बताती है कि 4 लोगों को दिल्ली के में हिरासत में लिया गया है, लेकिन दिल्ली में भी रेड लगातार बढ़ती जा रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर लगातार रेड हो रही है, दिल्ली रोहिणी के अंदर रेड हो रही है।
निजामुद्दीन, आउटर दिल्ली और जामिया के अंदर भी रेड इस समय की जा रही है। सेंटर दिल्ली की कई लोकेशन इस समय आ रही हैं, जो एनआईए के सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर भी रेड की जा रही है। 4 लोगों को दिल्ली से हिरासत में लिया गया है। और अगर हम दिल्ली को समझें तो दिल्ली के जो तार हैं वो दूसरी ऐसी जगहों से जुड़े हैं, जो पिछली बार दंगे हुए थे वहां से जुड़े, जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ सीए के खिलाफ वहां से जुड़े। तो ये सब चीजें इशारा करती है कि पीएफआई की जो प्लानिंग थी वो सिर्फ बीजेपी आरएसएस के नेताओं तक नहीं थी, बल्कि एक बड़े लेवल पर अपने संगठन को देश के अंदर फैलाने की और प्लानिंग को समझना हो तो वो दस्तावेज को याद करना चाहिए जिसमें 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने की बात तक कह दी गई थी।